जय हिंद। स्वागत है उन सभी लोगों का जो 2025 की समाप्ति को इस 2025 को एक हैप्पी वाला ईयर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है और इस वैकेंसी में आपको फाइनल सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको 4 स्टेप से होकर के इसमें गुजरना पड़ता है, जिनमें से कि सबसे पहले होता है आपका पेपर के बाद होती है आपकी दौड़, उसके बाद तीसरे नंबर पर होता है आपका मेडिकल डीवी, उसके बाद चौथे नंबर पर आपका होता है मेडिकल। और इन सभी से गुजरने से सबसे ज्यादा जो कठिनाई होती है वो होती है आपकी पेपर की। और पेपर की तैयारी कैसे करें, पेपर से संबंधित जितने भी आपके मन में अधिकतर सवाल होंगे उनके डाउट आपको आज यहां पर मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है किताबें कौन सी पढ़ें, प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करें, जीएस याद नहीं होता है क्या करें, मैथ कैसे लगाएं, बहुत सारे लोगों को मैथ नहीं आती है, उन सब सारी चीजों पर चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपको सबसे पहले बताएं कि अगर ग्रुप डी की तैयारी आप एकदम सही मन से करना चाहते हैं, एकदम मन लगा करके, तो 1 बाय 1 करके स्टेप जैसे बता रहा हूं, अगर आप वो चीज फॉलो कर लेंगे, अगर वो और गिनती की 3 ही किताबें बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, 3 किताबें बताऊंगा, और 3 किताबें अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन कोई बहुत दूर नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने पेपर का लेवल भी देखा है, पेपर भी कोई बहुत हवा नहीं आता है, लेकिन हाँ, आपको अगर नॉर्मल मैथ भी अगर नहीं आ रही, प्रैक्टिस करेंगे तो आने लगेगी, इतना मैं जरूर जानता हूं। देखो, सबसे पहले तो बात करिएगा, किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए हमें सिलेबस उसका पता होना चाहिए। सिलेबस 1 बाय 1 केवल ये नहीं पता होना चाहिए कि मैथ में 30 नंबर आते हैं, रीजनिंग में 25 नंबर आते हैं, बल्कि ये पता होना चाहिए कि मैथ में भी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखो, सब 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे इस पे। आइए देखिए, मैथ में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो कौन कौन से चैप्टर से, रीजनिंग में 30, साइंस में 25, जीके जीएस और करंट अफेयर्स। जीके जीएस करंट अफेयर्स में आप ये सोचेंगे इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान और ये अर्थशास्त्र कहां चला गया, तो ये सब 4, 5, 6 आपके टॉपिक है वो सब इसी 20 में आएंगे। और अगर इस साइंस की बात करें तो केवल साइंस में 25 नंबर का पूछ लेता है। अच्छा, साइंस में कहां से किस किस चैप्टर से सवाल आते हैं वो भी मैंने लिख रखा है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिएगा, अगर बात करें तो 90 मिनट का आपको समय मिलता है, इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, जानते ही होंगे। तैयारी कैसे करें इस पर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे आप अगर जाएंगे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक मैथ की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट बनी है, एक बनी है रीजनिंग की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, अच्छा, वहां जब आप जाओगे तो उसमें लगभग हमने 10-11 चैप्टर पढ़ा भी दिए हैं। क्यों? क्योंकि लगभग 1.5-2 महीने से हम लोग लगातार मतलब क्लासें पढ़ रहे हैं और लोग पढ़ भी रहे हैं, जिनको जो जुड़े हैं वो पढ़ रहे हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जाइए और उसके साथ साथ प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो शुरू से मैथ की कौन सी किताब पढ़नी है, रीजनिंग की कैसे पढ़नी है, नोट्स कैसे बनाएं, उस सब्जेक्ट के बारे में स्पेशली मैंने उसमें बताया है। बाकी यहां तो अभी मैं चर्चा करूंगा ही। देखिए, तो आइए दिखाते हैं। उसके बाद अगर देखिएगा, अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो जो रेलवे विभाग है जो सिलेबस वो जारी करता है, दरअसल उसका ये पूरा का पूरा है। आप देखोगे तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, BODMAS, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब लिखा गया है। आप कहोगे सर ये तो हमारे समझ में ना आतो, हाँ, हमको तो ये ना समझ आ रहा है, आप सही बताओ कि आखिरकार आता क्या है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में देखोगे तो आप ये चैप्टर है, साइंस में देखेंगे तो ये है, जनरल अवेयरनेस में ये देखेंगे। लेकिन ये सब छोड़िए, आपको मैं वो दिखाता हूं जहां जहां से सवाल पूछे गए हैं। 25 क्वेश्चन आपके यहाँ प्रश्नों की संख्या होती है, तो 25 जो क्वेश्चन है उनमें से फिजिक्स, यानी फिजिक्स में देखा गया है कि 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यहाँ। केमिस्ट्री में देखा जाए तो 6 से 7 के आसपास रहता है। उसके बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो यहाँ से 9 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं, 9 से 10 क्वेश्चन। अब उसके अलावा अगर आप देखोगे जीके जीएस और करंट अफेयर्स में, तो इनमें आप देखोगे तो अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारत एवं विश्व का भूगोल, पुरस्कार, सम्मान, राजनीति, किसी भी अन्य महत्वपूर्ण समसामयिकी का मतलब करंट अफेयर, उनसे संबंधित जो सवाल होते हैं 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसके आगे की बात करें, जैसे गणित में मैं आपको बताऊं, जैसे आपने गणित में देख लिया ना, वो जीएस में देख लिया कि क्या पूछा जाता है, जीएस में आपने देख लिया, क्लियर कर लिया आपने। अच्छा, जीएस में 25 क्वेश्चन तो ये साइंस के हो गए और 20 क्वेश्चन ये आपके वो वाले हो गए। साइंस में भी चूंकि बड़ा था तो मैंने इसको बांट दिया 3 भागों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। ठीक है, और इसके बाद इसमें जब आपका अच्छा, ये भी बता दें, अभी कुछ दिनों बाद ही इसी यूट्यूब चैनल पे आपकी साइंस कंप्लीट पूरी की पूरी साइंस पढ़ाई जाएगी। और जो टीचर है, मैंने जो लोग पहले से जुड़े उनको बता दिया है कि उनका दरअसल एक्सीडेंट हो गया था, अभी वो शुक्रवार को भी गए थे एम्स, तो डॉक्टर ने उनको बुधवार तक के लिए टाइम दिया है कि आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, फिर आप क्लास चालू करिए। और वैसे भी आपको पता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो है हम लोगों के पास 7-8 महीने बढ़िया से हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम केवल ग्रुप डी की तैयारी के लिए उस वीडियो को नहीं पढ़ाए हैं, नहीं, बल्कि उसमें 3-4 जो आने वाले एग्जाम है उनमें आरपीएफ हो गया आपका, इसके अलावा एनटीपीसी हो गया और ग्रुप डी, इन 3-4 चीजों को टारगेट करते हुए ही उनमें सवाल भी रखे गए हैं। जब आप देखेंगे जाकर के सवालों को तो उनमें जब यहां पर जैसे क्वेश्चन लिखा होता है तो उसके बाद लिखा होता है ना यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई या एनटीपीसी 2018-19, तो वही सवाल ही और जब मैं क्वेश्चन उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद क्वेश्चन रखता हूं तो कोशिश करता हूं जो रेलवे में आए थे उन्हीं सवालों को रखा जाए। ठीक है, आइए देखिए,
आगे बताते हैं आपको। देखो अगर बात करेंगे मैथ में, तो मैथ में जो सरलीकरण चैप्टर है 2 से 3 है, और यहां पर आप देखोगे हर एक चैप्टर लाभ हानि अनुपात समानुपात जहां जिसकी जो भी संख्या रही है वो मैंने 1 बाय 1 करके यहां पर लिख दिया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो मतलब इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज देता हूं, वहां से अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप रीजनिंग में देखोगे तो कहां से किस चैप्टर से कौन कौन कितने सवाल आए हैं वो पूरी की पूरी डिटेल यहां पर हमने लिखवा रखी है। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका रीजनिंग, और इसके अलावा ये हो गया आपका मैथ, और इसके अलावा ये हो गया जीएस। अब बात कर लेते हैं जरा कुछ और आपके जो डाउट होंगे। तो देखिए एग्जाम अगर टाइम का बात, सिलेबस आपको पता चल गया। एग्जाम टाइम की बात करें तो किसी भी हालत में 8 महीने के पहले इसका एग्जाम होने वाला नहीं है। 8 महीने का मतलब यह है कि आप अपने आप को 6 महीने 5 महीने मान के चलिए और उसी हिसाब से तैयारी करिए। क्योंकि जैसे हम लोगों ने अभी जब ये पूरा का पूरा एक ये स्टार्ट किया, मान के चलिए जो पूरा कोर्स आप जब जाएंगे देखेंगे तो उनमें ये सोच करके 3 से 4 महीने, क्योंकि 1.5-2 महीने हो गए हैं कोर्स को पढ़ाते हुए, 1.5-2 महीने में मान के चलिए पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप अगर पढ़ें तो उनमें आप मान के जो लाइव क्लास चलती है आपको लगता है पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो जो रिकॉर्डेड है वहीं से आप शुरू करिए धीरे धीरे धीरे। और मैथ और रीजनिंग में तो नहीं, क्योंकि रीजनिंग का तो एक ही विशेष चैप्टर है तो उसी में समझा के खत्म कर देता हूं। लेकिन हाँ, मैथ को जानबूझ करके वहां पर जब हमने पढ़ाया है तो वो मतलब एकदम सिंपल तरीके में, सबसे पहले जोड़ घटाना गुणा भाग तक से हमने शुरू किया है। उसमें आप देखेंगे जा करके तो आपको ठीक लगेगा। और हाँ, अगर आपको ठीक लगता है कि मान के चलिए तो आप स्पीड में 2x स्पीड करके देख लीजिए, जल्दी करना चाहते हैं। ठीक, अब आते हैं बात। उसके बाद एग्जाम डेट हो गई, उसके बाद टाइम का मतलब यही है कि लगभग आप मान के चलिए कि 8 महीने का टाइम है, और 8 महीने में अगर हम 2 से 3 घंटे पर डे पढ़ाई करते हैं, आपको मैं क्या बता रहा हूं 2 से 3, आप कहोगे सर 2 से 3 घंटे में कौन सी पढ़ाई हो रही है? ये बताओ पिछले एक हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाई किए हो? और आपसे पूछ लो पिछले 1 महीने में कितने घंटे पढ़ाई किए हो? हाँ है, उत्तर है, जवाब है ना, है ना बाबू। ये मत कहा करो 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे का मतलब होता है पढ़ लिए ना तो दिन भर बड़ा आदमी खुश रहता है कि यार आज मुझे कुछ मिला है। हाँ ठीक है, वो अनुभव जब देखोगे पढ़ करके देखना, भले वो आप कह दो कि मुझे तो कुछ ना आता है, हम तो बहुत एकदम मान के चलो एकदम निचले वाले लेवल पे हैं, कैसे ऊपर तक पहुंचेंगे? बाबू जो लोग जहां हैं वहीं थे, आज भी वहीं हैं, बशर्ते क्या है कि जो मेहनत कर गए वो नीचे से ऊपर पहुंच गए, और जो बीच में थे ना उन्होंने मेहनत नहीं करी तो बीच के बीच में ही अटके पड़े हैं। जो नीचे थे उन्होंने मेहनत करी तो ऊपर पहुंचे हैं। आपको लगता है पढ़ाई करो, है ना। और हाँ, एक चीज और बता दे, टेलीग्राम ग्रुप में मैथ और रीजनिंग का हमने डाउट वाला ग्रुप भी एक बना रखा है। उसमें अगर आप मैथ और रीजनिंग के कोई सवाल नहीं आते, फोटो खींचिए उसका, आप ग्रुप पे भेजिए, आपको सोल्यूशन भी वहां पर प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, आओ देखते हैं। अगर देखिए अब बात आती है किताबें कौन सी पढ़ें। किताबें आपको केवल और केवल 3 किताबें खरीद लेनी है। तो देखिएगा, आपको पता है कि 3 किताबों में कौन सी, एक मैथ आती है और एक रीजनिंग की होगी आपकी, एक जीके जीएस की होगी। जीके जीएस में आपको पता है लूसेंट आपके लिए सबसे बेस्ट है। लूसेंट इसलिए क्योंकि लूसेंट में आप ये है कि उसको आराम से ले लीजिए, 1 बाय 1 करके उसको पढ़ते रहिए, है ना। जैसे मान के चलिए कि आपका कोई धार्मिक ग्रंथ हो और उसी आधार पर उसको आप पढ़ते रहिए, आ जाएगा। रीजनिंग में अगर हम बात करें तो देखिए, अगर रीजनिंग में आप ले लीजिए केपी सिंह की बुक आती है। अच्छा, एक चीज और बता दें, ये चीज हम आपको कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि यही किताबें आप खरीदें, नहीं। आपके पास किसी भी, मान लीजिए आप कुछ कोई इंस्टीट्यूट से पढ़े रहे हो और वहां आपको नोट्स मिला रहा हो, उसके अलावा कोई टीचर से आप ऑनलाइन कोर्स लिए रहे हो या ऑफलाइन लिए रहे हो, लेकिन आप गलती, मान लीजिए वो टीचर भी पढ़ाए होंगे लेकिन गलती तो आपकी थी, आपने पढ़ाई नहीं करी है। और वैसे भी एक चीज और बता दें, मान लीजिए हम आपको कोई किताब सजेस्ट कर दें कि यही किताब आप पढ़ लीजिए, लेकिन दिक्कत तो यहां तब है कि जब आप अगर हमारे द्वारा ही बताई गई किताब के सवाल लगा पा रहे हैं, बाकी दूसरी किताबों के सवाल नहीं लग रहे हैं, तो इसका मतलब हम ना तो पढ़ा पा रहे हैं ना आप पढ़ पा रहे हो। लेकिन हाँ, इन किताबों को मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज चीजों को बांट करके दिया गया। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो अगर कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसको 4, 5, 6 टाइप में बांट देता हूं, तो उसी तरीके से इन किताबों में भी दिया गया है। आप जाएंगे जब वीडियो देखेंगे तो उसमें खुद ही पता चलेगा कि हाँ यार बात तो सही है ना। तो आपकी चीजें टाइप वाइज स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई गई हैं। देखो, अगर मैथ में बात करें तो मैथ में आप एसडी यादव की किताब ले लीजिएगा। एसडी यादव की किताब आती है, ये ले लीजिएगा, या आरएस अग्रवाल की ले लीजिएगा। 2 में से कोई ना कोई ले लीजिएगा। और अगर आपके पास कोई दूसरी किताब है, ये भी सुन लीजिए, कोई दूसरी किताब है तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों किताब लें आप, बशर्ते क्या है चैप्टर वहां से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें या कहीं और से भी पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ जब वो पढ़ लें तो वो क्वेश्चन आप जाकर के उसी किताब का लगाएं, जो आपके पास है उसी किताब का लगाएं। नहीं, फिर ये लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर बस होने चाहिए, बस वो है तो उसका मतलब आपने कहीं पढ़ा, वो सवाल लगे तो इसका मतलब है कि मामला ठीक है। नहीं लग रहा है तो इसका मतलब किताब फिर कोई भी, ये तो कोई बात ही नहीं ना कि पर्टिकुलर एक ही किताब के सवाल लग रहे हैं बाकी के नहीं लगेंगे, तो आपका फिर सिलेक्शन हो पाना तो मुश्किल है ना। तो अगर आपके पास किताबें नहीं है तो ये ले लीजिएगा, अगर हैं तो आप उन्हीं से पढ़िएगा। बशर्ते क्या है उनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जाकर के वीडियो देख लीजिए, उसके नियम तरीके सीख लीजिए, वहां से आप उसके बाद फिर यहां आ जाइए अपनी किताब पे, उसको लगाना शुरू करिए। जो सवाल ना है टेलीग्राम ग्रुप में आप भेजिए, वहां से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अब इसके बाद नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाना है आपको। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मैथ में जो नोट्स बनाना
है आगे जाकर के इसके लिए नोट्स के लिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप हमारी वीडियो से ही पढ़ें, नहीं ये नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अगर आपको मैथ का कैसे नोट्स बनाना है तो उसका पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें इंट्रोडक्शन मैंने बताया है कि क्या कैसे करना है आपको, है ना, वो सारी चीजें। तो मैथ का पहला वीडियो देख लीजिएगा। और सेम रीजनिंग का भी यही है कि उसमें नोट्स कैसे बनाना है। जीके जीएस के लिए क्या है कि जीके जीएस में नोट्स आपको तब बनानी होती है कि जैसे आप लूसेंट है तो लूसेंट एक प्रकार से आप नोट्स ही मान लीजिए, और उसमें आप ये कहिए कि इसमें लूसेंट में हम कैसे समझेंगे कि कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है। तो पहले लूसेंट आप ले आइए, ठीक है, लूसेंट लाने के बाद आपने उसको पूरा पढ़ डाला, 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद क्या करिए कि जो प्रीवियस ईयर सवाल आए थे, उसमें चाहे घटना चक्र हो, यूथ कंपटीशन की किताबें आती हैं, जो उनमें कह दीजिए जो प्रीवियस ईयर में भैया सवाल आए थे जीएस के, वो वाली किताब दे दीजिए। वो भी ऑब्जेक्टिव लेके आइए, और लाने के बाद आप उसको क्या करिए, पढ़ना शुरू करिए। तब आप जैसे पता चले आपने लूसेंट में इतिहास पढ़ लिया तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेंगे, उसमें केवल तथ्य लिखा रहेगा। उसके बाद जब आप वो वाली किताब लाओगे जो प्रीवियस ईयर सवाल जिसमें आए थे, वो वाली किताब ये लाओगे ना भैया, उसमें पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि अच्छा, तो आपको लगेगा अच्छा ये सवाल पूछा गया, ये पूछा गया। फिर जब आप लूसेंट पे जाओगे ना तो आपको लगेगा अच्छा ये सवाल हुआ तो पूछा गया, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो तब आपको चीजें वहां से क्लियर होती चली जाएंगी कि हाँ कहां कहां क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होंगी, वो चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान हो, सबका उसी में, ठीक है। आगे देखिए, अब उसके बाद बात करें प्रैक्टिस सेट। तो देखिए आपको सिंपल सी बात बता दूं, प्रैक्टिस सेट आपको अभी नहीं सॉल्व करना है। और वैसे भी बता दें, जैसे अभी हम लोग जो क्लासें पढ़ चल रही हैं, और इसके बाद मान के चलिए 1-1.5 महीने में क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो जब आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर होगा उसके 15-20 दिन पहले भी हम मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस खूब जम के कराएंगे आपकी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जब ग्रुप डी का होगा या एनटीपीसी का होगा, उन सब के पहले मान के चलिए जितने भी होंगे, और जरूरत पड़ी तो किसी न किसी हर एक चैप्टर का 1-1, 2-2 घंटे का, 2.5 घंटे का वीडियो भी स्पेशल लेके आएंगे आपको। क्योंकि अभी तो मान के चलिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ने जाओगे उसमें 5-5 वीडियो मैंने बना रखे हैं, 6-6। और वो बनाने का मतलब जबरदस्ती थोड़ी बना रखा हूं, वो तो जानबूझ के पढ़ाना पड़ेगा ना आपको, आधा अधूरा तो पढ़ा के छोड़ नहीं सकते, है ना। क्योंकि अच्छा आपको ये भी पता है आज आप ही लोग हैं जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं, आने वाले समय में एसएससी-जीडी भी आएगी दिसंबर तक इसी साल में, उसमें भी पेपर देंगे। उसके अलावा एनटीपीसी, सब आरपीएफ, एक बार ओवरऑल कोर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा सही से आपको, ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा। अब देखो प्रैक्टिस सेट अभी मत सॉल्व करिए, जब आएगा तब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अच्छा, जीके जीएस याद नहीं होता है। देखो बाबू, याद नहीं होता ये कोई बात नहीं होती कि याद नहीं होता है। दरअसल हमको आपको कभी कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई बात बोल दिया हो, मतलब मान के चलिए वो चाहे बहुत खुशी वाली बात बोला हो और चाहे बहुत दुख दर्द भरी बात बोला हो, वो दोनों ही चीजें आज तक हमको आपको याद हैं। और चाहे आपका कहीं पर बहुत अच्छा सम्मान हो गया हो या कहीं पर आपका अपमान हो गया हो, किसी भी जगह पे आप गए हो और आपका अपमान हो गया, वो भी बात आज तक आपको याद है। और आप एक चीज ये भी बताएं, ये सब सारी चीजें याद हैं, और उसके साथ साथ जब हम पढ़ेंगे ना तो जीके जीएस में एक इसका नियम है कि अगर जीके जीएस में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में कोशिश करिए कि 10 में 10 ना लगे, नहीं 10 में 5-6 का औसत लेके चलिए। 5-6 आपके अगर सही होने लगे तो समझ लीजिए जीके में आप ठीक ठाक पहुंच गए हैं। क्योंकि मैथ रीजनिंग नहीं है कि 10 में से लगभग 8-9 सही होने चाहिए, 8-9, 7-8, 7-8-9 नहीं, यहां पे 5-6 चल जाए तो काम मामला यह है कि हम लोग फिर मामला निकाल ले गए अपना, पास हो जाएंगे फिर, ठीक है। आइए आगे देखिए, उसके बाद अगर देखें मैथ कैसे सॉल्व करें, तो देखिए मैथ कैसे सॉल्व करना है, देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वही कहानी है कि अगर मैथ आपको सॉल्व करनी है तो धीरे, जैसे जिनको कुछ नहीं आता, इसलिए मुझे तो बड़ा मतलब मैं जो शुरू में क्लास एक तो 2-3-4 महीने का गैप कर दिए थे उधर, उसके बाद क्लास चालू किए तो मुझे ये लगा कि यार लोग हमको लग रहा है कि इस बार हमको बहुत कम रिस्पांस आ रहा था लोगों की तरफ से, लेकिन मैंने ये देखा कि अब रिस्पांस ठीक ठाक आ रहा है। क्योंकि अब मैं उन चैप्टरों को पढ़ा रहा हूं जिनका मतलब जैसे परसेंटेज वगैरह हो गए, लासा मासा हो गए, वहां से रिस्पांस ठीक ठाक मिला। अच्छा, उसके पहले मैं पढ़ा रहा था सरलीकरण पढ़ा रहा था, घातांक करनी पढ़ा रहा था, वो इसलिए पढ़ा रहा था वो स्टूडेंट जिनको मैथ बिल्कुल ही नहीं आती वो उनको जानबूझ करके वो पढ़ाना पड़ा। अच्छा, उसमें भी आपको थोड़ा सा अगर ये लगे कि बहुत ज्यादा छोटी चीजें हैं तो जिनका मैथ ठीक ठाक है वो चैप्टर नंबर हमको लगता है 5वां है, वो है आपका संख्या पद्धति, वहां से पढ़ना शुरू करिए। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती तो आप पहले चैप्टर से शुरू कर लीजिएगा तो आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप पढ़ेंगे जोड़ घटाना गुणा भाग, एक छोटी छोटी चीज उसमें बताया हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आपके सिलेक्शन में स्टडी कैंप की क्या भूमिका है। देखो यार, भूमिका का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा भी वीडियो देख करके लग रहा होगा कि मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है, अभी तक आप इतना देर समझ गए होंगे कि जो सलाह आपको दी जाएगी एकदम बिल्कुल जेन्युइन दी जाती है। और सलाह इतनी सी है कि अच्छा आप कहोगे मेरा इतना सा है कि हाँ, मैंने ऑफलाइन क्लासों में लगभग 5-6 साल पढ़ाया है, अभी 2-3 साल से यूपीपी में जॉब भी कर रहा हूं, लेकिन हाँ उसके साथ साथ अभी भी जो यूपीपी की तैयारी हुई थी उसमें भी मैंने रीजनिंग और मैथ ठीक ठाक पढ़ाया था और काफी ज्यादा लोग उससे मतलब प्रभावित थे। हाँ, मैथ आप रीजनिंग का कोर्स देखेंगे, रीजनिंग वाला जाकर के देखें तो रीजनिंग के 2 प्लेलिस्ट बनी है, एक यूपी पुलिस के नाम से बनी है, वो काफी पहले की थी, लगभग 1-1.5 साल पहले की है, और उसके बाद अभी जो हम लोगों ने शुरू किया है 1-1.5 महीने पहले वो। और आपको बता दें रीजनिंग और मैथ हम आने वाले 1.5 से 2 महीने में पूरा कंप्लीट ही कर लेंगे। और उसके
उसके साथ साथ इसी में एक साइंस की भी क्लास कुछ ही दिनों के अंदर शुरू करवाऊंगा और उसको आप देखेंगे, वहां से भी आपकी साइंस पूरी बाकायदा कंप्लीट होगी। और ऐसा नहीं होता है कि यहां से हम कोई भी चैप्टर आए कभी भी आना पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं, उसी मैथ के ही चैप्टर में आपको मैंने सब बता दिया है कि कौन से चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, 1 बाय 1 करके सब कुछ बता दिए, रीजनिंग में भी बता दिए। जीएस की क्लास भी अगर ऐसे चलेगी जिस दिन से, वो आपको साइंस में बता दिया जाएगा कि इसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे हम, और उसके साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट कब होगा, और अगर आपके डाउट है तो वो कैसे क्लियर होंगे, सब कुछ सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको लगता है तो आप आराम से जाइए पढ़िए और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सिलेक्शन लीजिए, तो मुझे भी खुशी होगी कि हाँ यार हमसे पढ़ के लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, है ना। ठीक है, बाकी और अगर आपका कोई और डाउट होता है तो आप हमसे जरूर बिल्कुल पूछ लीजिए, हम आपको चाहे कमेंट में बता देंगे। अगला वीडियो बनाते हैं, उसे वीडियो बहुत कम बनाता हूं इस टाइप के, क्योंकि सुबह शाम पढ़ाना रहता है तो वही ठीक रहता है, वही पढ़ते भी वही पढ़ाते भी हैं। आज संडे था तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए लोगों को, इसलिए बना दिया हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।